हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका सृष्टि कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और फ्रेंड्स, मैं आपको कहना बताना चाहूँगा कि बहुत लंबे टाइम तक का मैं आपके सामने नहीं आ पाया। उसके कुछ रीजंस थे। लेकिन फ्रेंड्स, अब मैं आपको लगातार यूट्यूब पर हमारे सृष्टि कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल पर देखने को मिलता रहूँगा और आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीटेट जुलाई 2023। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि जो हमारा सीटेट होता है वो साल में 2 बार होता है। लेकिन पिछली बार कुछ कोविड के कारण दिसंबर में ही हो पाया था, जुलाई में नहीं हो पाया था। तो फ्रेंड्स, अब की बार हमारा जुलाई में भी सीटेट आ गया है। और आपको जानकारी वैसे मिल भी गई होगी कि हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज कुछ मैं आपको बेसिक सी जानकारी देना चाहूँगा। तो जो इसकी फॉर्म भरने की जो स्टार्ट डेट है वो आपकी 27 तारीख से स्टार्ट हो गई है। 27 तारीख से आपके स्टार्ट हो गए हैं। और जो इसकी एंड डेट है कि जब ये फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे, यानी कि इसकी एंडिंग डेट जो है वो आपकी 26 तारीख 5वां महीना 2023, यानी कि लगभग आपको 1 मंथ का टाइम इसमें मिला है फॉर्म भरने के लिए। ये आपका 26 तारीख में फीस का भी जो ऑप्शन है वो भी बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं वैसे आपको सुझाव देना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म भर लीजिए। जिसको भरना है उसका एम क्लियर होगा कि हमको फॉर्म भरना है। अब जब ये फॉर्म भरा जाएगा तो इसमें अब की बार भी पहले आओ पहले पाओ की जो नीति है वो इसमें है कि यदि जैसे आपने मान के चलो कि किसी ने दिल्ली का सेंटर डाला, उसको दिल्ली एग्जाम देना है या फिर मेरठ देना है या फिर आपका देहरादून देना है या फिर आपका हरिद्वार देना है, जैसे भी आप सेंटर डाल लोगे उसमें अगर आपने पहले फॉर्म भर लिया तो आपको वहां पर सीट खाली मिल जाएगी। लेकिन अगर उस सेंटर की सीट भर गई, आपने लेट कर दिया फॉर्म भरने में, तो फिर आपको दूसरा मिलेगा, आपको उसमें परेशानी होगी। तो इसलिए आप अपना पहले ही, वैसे तो आपकी लास्ट डेट ये है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जिसको भी भरना है, जिस भी हमारे भाई बहन को अपना फॉर्म भरना है वो जल्दी से जल्दी भर लो। क्योंकि इसमें पहले आओ पहले पाओ की नीति ही अब की बार भी अपनाई जा रही है कि अगर आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरोगे तो आपको आपकी पसंदीदा आपको शहर मिल जाएगा पेपर देने के लिए। लेकिन अगर आप लेट करोगे तो फिर हो सकता है कि आपको वो ना मिले। तो चलिए अब हम थोड़ी इसकी जो सीटेट की पाठ्यक्रम की रूपरेखा है उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ये जो आपका पेपर है, ये पेपर आपका प्राइमरी के लिए है और जो ये है ये आपका जूनियर के लिए है। यानी कि क्लास 1 से 5 तक ये है और क्लास 6, 7, 8 इसके लिए आपका ये पेपर है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा इनके पाठ्यक्रम में जो इनमें सब्जेक्ट लगे हुए हैं उसमें जो है थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये है इसमें भी 5 ही सब्जेक्ट होते हैं और इसमें 4 भी होते हैं और 5 भी होते हैं। तो वो मैं भी बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है। बाकी ये जो पेपर होता है ये भी 150 नंबर का होता है और ये भी आपका 150 नंबर का होता है। 150 में से आपको मिनिमम जर्नल में 90 नंबर और इसमें भी 90 नंबर लाकर क्वालिफाई करना होता है। बाकी जो ओबीसी एससी एसटी वगैरह है तो इसमें आपको 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे।
चलो अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें होता क्या है। इसमें जो पहला पेपर होता है वो होता है सीडीपी का, फर्स्ट पेपर में। सेकंड में भी पहला पेपर सीडीपी का होता है। ये जो है ये 30 नंबर का, वो 30 इसमें क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर का ये पहला सब्जेक्ट होता है। ये भी 30 नंबर का होता है। अब आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज का, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। इस प्रकार ये आपकी भाषा होती है। इसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में आप ले सकते हो। ये भी आपकी 30 नंबर की होगी। इसमें भी सेम ऐसे ही होता है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू। ये भी आपकी 30 नंबर की होगी। फिर जो दूसरा ऑप्शन होता है, सॉरी तीसरा, तीसरे भी ऑप्शन आपका लैंग्वेज का ही होता है। यानी कि दूसरा और तीसरा ये जो होगा ये आपका दोनों लैंग्वेज का होगा। ये लैंग्वेज का होगा। इसमें भी आपका ये लैंग्वेज का होगा। तो इसमें भी आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत इन सेम में से ही कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो आपने ऊपर लैंग्वेज ली हुई है, अगर मान मान के चलो कि आपने हिंदी ले ली, तो आप इसमें हिंदी नहीं ले सकते। इसमें आपको कोई दूसरी लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। जैसे मान लिया आपने इसमें हिंदी ले ली, इसमें आप संस्कृत ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, या जो कोई हमारे उर्दू के स्टूडेंट हो गए वो उर्दू ले सकता है। लेकिन ये नहीं है कि आप दोनों में एक ही लैंग्वेज ले लो, दोनों में डिफरेंट लैंग्वेज होगी। बाकी आप आपकी चॉइस रहेगी कि आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। फिर इसके बाद इसमें एक ऑप्शन होता है, चौथा आपका ऑप्शन होता है मैथ का। मैथ इसमें कंपलसरी होता है प्राइमरी में। ये 30 नंबर का आपका ये होगा। एक पांचवा होता है इसमें इन्वायरमेंटल स्टडी का, ईवीएस जिसको हम बोलते हैं। 30 नंबर का वो ये रहेगा। बस थोड़ा यहाँ पे चेंज है, बाकी ये तीनों पॉइंट यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। बस यहाँ पर आकर थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। इसमें तो मैथ और ईवीएस कंपलसरी रहते ही रहते हैं, चाहे कोई किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो। ले, अब ये जैसे 30 30 30 30 30 इस तरह 5 सब्जेक्ट हो गए, आपका 150 नंबर का हो गया। 30 और 30 60 और 30 90, 30 120 और 30 150, यानी कि 150 नंबर का आपका फर्स्ट पेपर हो गया। वे वो मैं आपको बता ही दिया कि जैसे जर्नल के लिए 90 नंबर लाना कंपलसरी है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि आप कोशिश ये रखिए कि आप अधिक से अधिक इसमें स्कोर कर सके। यानी कि लगभग आप मिनिमम से मिनिमम मान के चलो कि 100 और 110 के बीच अपना स्कोर रखो। वैसे अभी के लिए तो ये क्वालिफाई है, लेकिन आगे का तो कुछ पता नहीं होता, क्या पता हो सकता है इसके भी नंबर जुड़ने लगे, इसका भी गुणांक जुड़ने लगे। तो आप अपने कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, 100 से 110 के बीच आप नंबर लाने की इसमें कोशिश कीजिए। अगर इतने नंबर आप ले आते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर इससे ज्यादा ले आते हो तो वो और ज्यादा बेटर है। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा, यदि साइंस वर्ग का स्टूडेंट है तो उसके लिए 30 नंबर का तो रहेगा साइंस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं विज्ञान, और 30 नंबर का इसमें रहेगा मैथ। ठीक है। अब ये देखो 30 30 30 30 30 यानी कि 150 हो गया। अब इसमें चेंज क्या है वो समझो। ये तो हो गया जो साइंस वर्ग का स्टूडेंट है। बाकी कॉमर्स के भी हो गए, जिसने बीकॉम की होगी, बीए के भी हो गए, आर्ट के। तो यानी कि जो हमारा बीकॉम जैसे होता है वो भी हमारा आर्ट वर्ग में ही आता है। वाणिज्य जो हमारा होता है वो भी हमारे आर्ट वर्ग में ही इसमें आता है। तो यानी कि जो आर्ट वर्ग है, जो आर्ट का छात्र है, तो उसके लिए क्या होगा, ये दोनों पेपर की जगह एक पेपर होगा। ये दोनों पेपर नहीं होने के, इनकी जगह केवल एक पेपर होगा, SST, यानी कि सामाजिक अध्ययन का। सामाजिक अध्ययन का इसमें पेपर होगा जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, पॉलिटी आपका रहेगा।
ये फिर आपका 60 नंबर का ये अकेला पेपर हो जाएगा। यानी कि जो कला वर्ग का छात्र होगा उसके लिए 4 सब्जेक्ट हो गए, सीडीपी, 2 लैंग्वेज और एक एसएसटी। एसएसटी आपका अकेला 60 नंबर का हो जाएगा। लेकिन अगर कोई साइंस वर्ग का है तो उसके लिए फिर 2 पेपर हो गए, एक साइंस का और एक मैथ का, ये 30-30 नंबर के हो गए। तो इस तरह आपने समझा कि हमारी रूपरेखा इस पेपर की क्या है, फर्स्ट की भी और सेकंड की भी, यानी कि जो प्राइमरी का है उसकी भी और जो जूनियर है उसका भी। तो अब मैं एक बार इसको साफ कर दूं। अभी मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा। अब जैसे आपने देखा कि हमारे दोनों पेपर में सीडीपी का बहुत अहम रोल है, क्योंकि सीडीपी पेपर फर्स्ट में भी है और पेपर सेकंड में भी है। इसके बाद अगर आप कोई टीचिंग लाइन की अपना तैयारी करते हो, जैसे डीएसएसबी की, केवीएस की, या फिर आपकी एस्टेट अगर आता है एस्टेट की, या आप रीट वगैरह का एग्जाम देते हो, तो सब में ही आपको पता होगा कि सीडीपी की बहुत ज्यादा भूमिका है। तो मैं आजकल जैसे देखने में आ रहा है कि हमारे यूट्यूब पर भरमार मची हुई है, बहुत सारे टीचर हैं। मैं देखो किसी को भी गलत नहीं कहूंगा, हो सकता है सब मुझ में तजुर्बे में मेरे से अधिक हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने प्राइमरी का एग्जाम दिया था, मैं खुद सीटेट क्वालिफाई हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे सीटेट अब की बार जुलाई में आया, तो आज के समय में क्या है कि जो हमारा शिक्षा है, प्राचीन समय में आपने इतिहास पढ़ा होगा, प्राचीन समय में जो हमारी शिक्षा होती थी वो एक सामुदायिक विषय होता था। लेकिन आज हमारे शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया है, यानी कि केंद्र भी और राज्य भी, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूल में भी, जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें भी स्टूडेंट का जो अनुपात है वो लगातार कम होता जा रहा है। और हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ छात्रों का रुझान बढ़ा हुआ है और वे मनमाने ढंग से अपनी फीस वसूलते हैं। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी है तो उसके लिए अपने बच्चे को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है प्राइवेट कॉलेजों में। तो इसका मेन मुद्दा क्या है कि हमारा जो आदमी है, हमारा आज का जो युवा है, हमारे जो प्राचीन बुजुर्ग है, मतलब यानी कि जो हमसे एज में बड़े हैं, प्राचीन शब्द मैंने थोड़ा गलत यूज कर दिया, जो हमारे बुजुर्ग है वे कुछ कम जागरूक है। मिडिल क्लास के लोग और निम्न क्लास के लोग, जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, वे क्या सोचते हैं कि अपना 2 वक्त का अपना खाना हो जाए, अपना अच्छा रहन सहन हो जाए, बस। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम शिक्षा को हम ऊंचे स्तर तक लेकर जाएंगे तो ये सब चीज हमारी अपने आप हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप सभी में अभी बात की थी कि प्राचीन समय में हमारा जो शिक्षा का जो विषय था वो सामुदायिक विषय था, यानी कि एक ग्राम स्तर पर गुरुकुल भी होता था, एक फरगना स्तर पर भी हमारा गुरुकुल होता था, यानी कि तहसील जिला स्तर पर भी, जैसे हम आज के टाइम में बोल रहे हैं, और हमारा राज्य स्तर पर भी गुरुकुल होते थे। लेकिन हमको बताया क्या गया है, हमको केवल ये बताया गया है कि तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय थे, 2-4 के नाम बताए गए हैं, बाकी सब कुछ हमारे इतिहास से मिटा दिया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा प्राचीन समय से 18,000 प्लस यूनिवर्सिटियां हमारे भारतवर्ष में थी, जो अखंड भारत बोला जाता था जिसको, उसमें 18,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां थी, जिसका आज हमें कोई अता पता नहीं है। और प्रत्येक गांव में गुरुकुल होता था जिसमें हमें 18 प्रकार के सब्जेक्ट की हमें शिक्षा दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा का स्तर डाउन होता चला गया। अब इसमें कुछ बहुत से कुछ धार्मिक पहलू भी है, इन पर मैं बात नहीं करना चाहूंगा, कुछ सामाजिक पहलू भी है, कुछ जैसे आप सभी जानते हो अंग्रेजों का आगमन हमारे देश में हुआ, उन्होंने यहाँ पर राज किया, उन्होंने भी हमारी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया। तो इसमें मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप शिक्षा के प्रति जागरूक हुई। और इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए, जैसे आज के समय में यूट्यूब पर भरमार मची हुई है कि 2,000 का कोर्स, 5,000 का कोर्स, 10,000 का कोर्स, इस तरह कोर्स बेचे जाते हैं। मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मैं ये सच्चाई है कि आज का समय शिक्षा का ना होकर व्यापार का
विषय शिक्षा बन गई, यानी कि शिक्षा में हम व्यापार कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि जैसे हमारा जो ये एग्जाम है, ये एग्जाम हमारा जुलाई और अगस्त इन 2 माह में कंडक्ट कराया जाएगा। आपको पता है सीबीटी मोड में होता है, तो ये लगभग 1 महीने तक हमारा एग्जाम चलता है। तो इसमें तब तक का यानी कि आज से लेकर के और यानी कि जुलाई की स्टार्टिंग तक ही, यानी कि लगभग 2 महीने में सीडीपी का जो पोर्शन है, यानी कि जो सीडीपी हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा फर्स्ट पेपर में भी है और सेकंड में भी है। तो इसकी बहुत भूमिका है, यानी कि 30 नंबर उसमें 30 नंबर उसमें 60 नंबर के लिए सीडीपी के होते हैं। तो सीडीपी का जो आपका सब्जेक्ट है, इसको मैं निशुल्क कराऊंगा यूट्यूब चैनल पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कोई वीडियो आए। और मैं कोशिश करूंगा कि कल से ही इस सब्जेक्ट पर मेरी पहली क्लास आनी शुरू हो जाएगी और अधिकतर 7 के 7 डे मैं आपको क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। और यकीन मानिए आपको इसमें बहुत बेहतर कंटेंट दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो हम जैसे यूट्यूब पर रील देखने में, इंस्टाग्राम चलाने में, ऐसे भी तो हम टाइम बेकार करते हैं। अगर हम एक क्लास कर लेंगे तो हमारा कुछ जाएगा तो है नहीं कि भाई हमने पे किया हुआ है। ये फ्री कोर्स है, तो आप डेली अपना ज्वाइन कीजिए और देखिए, अपने जो आपके फ्रेंड्स हो गए उनके पास भी शेयर कर दीजिए ताकि मैं भी देख सके। और कुछ ऐसे भी हमारे स्टूडेंट हो गए जो इकोनॉमिकली कमजोर है, यानी कि जो पे नहीं कर सकते 2 2.5 3 हज़ार की फीस, और उनका हो सकता है कि जैसे हिंदी या इंग्लिश ये सब्जेक्ट, मैथ वगैरह ये सब कुछ अच्छे हो, लेकिन सीडीपी एक नया सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए मैं अब की बार नेक्स्ट ईयर या फिर दिसंबर में जो होगा वो आगे देखा जाएगा, सीडीपी का जो कंप्लीट सिलेबस है मैं आपको वो पूरा कंप्लीट यहां कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं, उस पर आप यकीनन आपका सुझाव स्वीकार्य किया जाएगा और आपके जो सुझाव होंगे उस पर वर्क किया जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, मिलता हूं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।